Hello everyone. Today we are going to start the next topic of the chapter price determination and simple applications. In the previous video we learned about the market equilibrium, price equilibrium, determination of price in the market and above and below the price. In this video we learned about in the previous video we learned about that in the perfect competition there is a free play of market demand and market supply. But in this video we are going to discuss the point in which we studied about the government intervention in determination of price. इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि गवर्नमेंट के इंटरवेंशन से प्राइस पे कैसे अफेक्ट होता है. हम बात करते हैं, देखिए लिखा हुआ क्या है. टिल नाउ वी हैव डिस्कस द डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम प्राइस थ्रू द फ्री प्ले. फ्री प्ले आप समझिए मतलब विदाउट द गवर्नमेंट इंटरफेरेंस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. इन सच अ फंक्शनिंग मार्केट द क्वांटिटी डिमांड एंड क्वांटिटी सप्लाई आर इक्वल टू ईच अदर एट द इक्विलिब्रियम प्राइस. इस टाइम पे मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई बिल्कुल इक्वल होती है. इक्विलिब्रियम प्राइस आपके गिवन होते हैं. मार्केट आर लेयरली फ्री फ्रॉम द गवर्नमेंट इंटरवेंशन. ये बात आपको ध्यान रखनी है. जरूरी नहीं है कि एक मार्केट ऐसी जगह गवर्नमेंट का इंटरवेंशन ही ना हो. गवर्नमेंट का इंटरवेंशन हर मार्केट में होता है. एट टाइम गवर्नमेंट हैज इंटरवेंस इन द प्रोसेस ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन. प्राइस डिटर्मिनेशन में भी गवर्नमेंट इंटरवेंशन करती है कि आप इतने प्राइस रखो या फिर आप इतने प्राइस बढ़ा दो. When the equivalent price so determined is either too high for the consumer, बहुत बार वो बहुत ज़्यादा होते हैं कंज्यूमर के लिए और बहुत बार बहुत कम भी होते हैं जो प्रॉफिटेबल नहीं होता किसके लिए, आपके प्रोड्यूसर के लिए. हम स्टार्ट कर रहे हैं आज का जो टॉपिक है दैट इज़ प्राइस सीलिंग. अब स्टार्ट करते हैं. दैट इज़ सीलिंग. सीलिंग का मतलब आपने फ़ैन सुना है, तो फ़ैन कहाँ होता है, सीलिंग सबसे ऊपर सीलिंग होती है घर में बनी हुई, तो दैट इज़ मैक्सिमम. तो एक वर्ड तो आपको ध्यान रखना है, क्या, मैक्सिमम. अब ये है क्या, इसे सिंपल सा कंडीशन बता दें आपको. ये थोड़ा पॉजिट पॉइंट होता है आपको, अगर आपको पता हो तो अगर हम वो बनाएं मतलब एक डायग्राम बनाएं तो इसमें आपको ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये क्या है, आपका इक्विलिब्रियम है. ठीक है, यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम प्राइस है. मैंने कहा ना कि हमारी मार्केट इक्विलिब्रियम में होती है. प्राइस सीलिंग में अपोजिट पॉइंट होगा, हम उससे नीचे प्राइस डिटरमाइन करेंगे. हम क्या करेंगे, उससे नीचे प्राइस डिटरमाइन करेंगे. बात को समझिए. ये होता है आपका PDS. व्हाट इज इट, PDS. 20 रुपीज़ पर केजी की इक्विवेलेंट प्राइस पे वीट है, मगर गवर्नमेंट उसे 3 रुपीज़ पर केजी प्रोवाइड करा रही है. दैट इज प्राइस सीलिंग. ठीक है, मैक्सिमम प्राइस है, इससे ज़्यादा नहीं, जो इक्विवेलेंट प्राइस से कम है. दोबारा समझिए, मैक्सिमम प्राइस है, इससे ज़्यादा नहीं देंगे हम. ठीक है, जो किससे कम है, आपके इक्विवेलेंट प्राइस से. ये आता है आपका PDS, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसमें आपकी राशन शॉप्स भी होती हैं, जिसमें गवर्नमेंट पुअर पीपल्स को कम रेट में चीज़ों को बेचती हैं. तो गवर्नमेंट क्या करती है, प्राइस सीलिंग कर रही है. पॉजिटिव पॉइंट है, कंफ्यूज मत होना. सीलिंग का मतलब मैक्सिमम लिमिट, और वो भी किससे, प्राइस से कम. ठीक है, देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें. इसमें लिखा है गवर्नमेंट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कंट्रोलिंग द प्राइस ऑफ द एसेंशियल कमोडिटीज लाइक वीट, शुगर, केरोसिन, etc. When the equivalent price is determined by the free play of demand and supply is too high for the poor people. अब डिमांड और सप्लाई के हिसाब से अगर बात चले तो पुअर पीपल्स के लिए बहुत ज़्यादा है. तो प्राइस सीलिंग रेफर्स टू फिक्सिंग द मैक्सिमम प्राइस ऑफ द कमोडिटी एट द लेवल लोअर देन द इक्विवेलेंट प्राइस. उससे नीचे प्राइस सीलिंग, मैक्सिमम प्राइस सीलिंग रेफर्स टू इम्पोजिंग द अपर लिमिट ऑन द प्राइस ऑफ द गुड्स बाय द गवर्नमेंट. एक अपर लिमिट रख देना कि सरकार आपको इस रेट में ये चीज़ प्रोवाइड करेगी. मैं दोबारा बता रहा हूँ, प्राइस सीलिंग से क्या होता है, अगर हम डिमांड और सप्लाई पे देखें तो चीज़ें बहुत महंगी हो जाती हैं जिससे पुअर पीपल उसे अफोर्ड नहीं कर पाते. तो गवर्नमेंट उस प्राइस से नीचे उसे सेटअप करती है जिससे जो पुअर पीपल्स है उसे अफोर्ड कर सकें. नीड क्या थी इसकी, इट इज़ जनरली इम्पोज ऑन द एसेंशियल आइटम्स. याद रखना किस चीज़ पे लगेगी, आपकी एसेंशियल आइटम्स पे. एसेंशियल मतलब जैसे वीट, ठीक है, शुगर, राइस, केरोसिन. ठीक है, अब तो केरोसिन मिलना बंद भी हो गया. पॉइंट समझिए. तो एसेंशियल आइटम्स एज इज फिक्स्ड बिलो द इक्विवेलेंट प्राइस और द मार्केट डिटरमाइंड प्राइस. जो मार्केट प्राइस चल रहा है उससे कम रखेगी. द रीजन फॉर द प्राइस सीलिंग इज दैट इक्विवेलेंट प्राइस इज टू हाई फॉर द कॉमन पीपल टू अफोर्ड. सीधा पॉइंट है कि गरीब लोग इसे अफोर्ड नहीं कर सकते. डायग्राम आप देखिए, मैंने आपको बताया था, बिल्कुल आपको ये चीज़ समझ में भी आ रही होगी कि हमने इससे नीचे प्राइस सेटअप करे. ये इक्विवेलेंट प्राइस है जो लोगों के लिए बहुत ज़्यादा है, हमने उसके नीचे प्राइस सेटअप करे. अब एक बात को समझिए, यहाँ सिचुएशन कौन सी आ रही है. ठीक है, चलो पहले अब देखते हैं इसमें क्या है, फिर आपको पता चलेगा कि सिचुएशन कौन सी आ रही है. इससे पहले वाली वीडियो में हमने बताया था. इसने कहा यहाँ पे इन द गिवन डायग्राम DD डिमांड कर्व है, SS सप्लाई कर्व है, इंटरसेक्ट होता है पॉइंट E पे, जो इक्विलिब्रियम है आपका OP तक इक्विलिब्रियम प्राइस है. सपोज इक्विलिब्रियम प्राइस इज वेरी हाई एंड मैनी पुअर पीपल्स आर अनेबल टू अफोर्ड इट. बार बार वही बात रिपीट हो रही है
ठीक है। एज ए रिजल्ट गवर्नमेंट इंटरवेंस करती है और फिक्स करती है मैक्सिमम प्राइस, मतलब जो प्राइस है उससे नीचे, जिसे प्राइस सीलिंग कहा जाता है। तो OP1 क्या है, एक इक्विवेलेंट प्राइस से नीचे प्राइस है, कंट्रोल्ड प्राइस है, जिसमें प्रोड्यूसर आर विलिंग टू सप्लाई, प्रोड्यूसर सप्लाई करने के लिए तैयार है, ठीक है ना, और उसी कंडीशन में टू सप्लाई ओनली PA, और ये तो आप समझ लीजिए कंज्यूमर डिमांड कर रहा है। द इफेक्ट ऑफ द सीलिंग इज दैट शॉर्टेज इक्वल टू AP। देखिए ये जो शॉर्टेज है ना, इज क्रिएटेड वेयर विच मे फर्दर लीड्स टू ब्लैक मार्केटिंग। आपने सुना होगा कि जो ये PDS वाले होते हैं ये ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, और ये पॉइंट है, जब उन्हें जो राशन शॉप्स वाले हैं उन्हें इतना सस्ता सामान मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो क्या करेंगे, लोगों को ना देखे थोड़े से ज़्यादा रेट में बेचना शुरू कर देंगे, ब्लैक मार्केटिंग की सिचुएशन आएगी। आप देख लीजिए यहाँ पे सिचुएशन आ रही है एक्सेस डिमांड की, ठीक है। देखते हैं अब इसमें क्या है, ब्लैक मार्केटिंग क्यों आया, इसका कंसिक्वेंस मतलब क्यों ऐसा क्या हुआ कि प्राइस सीलिंग से PDS में कम पैसे करने से ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो गई। देखिए इसने क्या कहा, ब्लैक मार्केटिंग एज अ डायरेक्ट कंसिक्वेंस ऑफ द प्राइस सीलिंग। ब्लैक मार्केटिंग इज मे इन एनी मार्केट इन विच द कमोडिटीज आर सोल्ड एट द प्राइस हायर देन द मैक्सिमम प्राइस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। देखो गवर्नमेंट ने 3 रुपये कहा है, हम आपको 5 पे दे देंगे, 20 से तो कम में ही है ना। तो ब्लैक मार्केटिंग मे बी टेंड टू डायरेक्ट कंसिक्वेंसेज और इम्प्लीकेशन ऑफ प्राइस सीलिंग एज इट इम्प्लाइज अ सिचुएशन वेयर द कमोडिटीज अंडर द गवर्नमेंट कंट्रोल पॉलिसी इज इलीगली सोल्ड एट द प्राइस हायर देन द वन फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। मैंने कहा ना 3 रुपये फिक्स कर रखे गवर्नमेंट ने, हम 5 में बेच रहे हैं। इट इज प्राइमरीली अराइज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द कंज्यूमर विच मे बी विलिंग टू पे हायर प्राइस फॉर द कमोडिटीज देन टू गो विदाउट इट। कहने का मतलब कि गवर्नमेंट उन्हें प्रोवाइड करना चाह नहीं रही, एक लिमिट होती है ना इस चीज़ की भी कि हम इतना ही देंगे, तो वो ज़्यादा चाहते हैं तो वो कहते हैं आप 3 की जगह 5 ले लो, हमें दे दो। तो इससे ब्लैक मार्केटिंग आपकी अराइज हो जाती है। मैंने अभी बताया था कौन सिचुएशन आ रही है आपकी, एक्सेस डिमांड की। तो देख लीजिए राशनिंग सिस्टम क्या है, टू मीट द एक्सेस डिमांड द गवर्नमेंट में ऑल्सो एनफोर्स द राशनिंग सिस्टम। अब डिमांड को पूरा करने के लिए राशनिंग सिस्टम करे जाते हैं, क्वाटाज दिए जाते हैं। तो क्या कहा गया, राशनिंग इज अ टेक्निक अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट टू सेल, जिसे हम PDS कहते हैं, to sell a minimum quota of the essential commodity at the price lower than the equivalent price to supply the goods to the poor commodity at cheaper price. Under this system, the consumer are given a ration card coupon to buy the commodity at a cheaper price than from the ration shops. Difficulty in obtaining the goods from the ration shops. अब बहुत बार डिफ़िकल्टी होती है, बहुत लंबी लंबी लाइनें लगी होती हैं और बहुत बार चीज़ें अवेलेबल भी नहीं होती, और एक पॉइंट और भी होता है, ये चीज़ें बहुत इन्फीरियर भी होती हैं। इन्फीरियर समझते हो आप क्या होता है, लो क्वालिटी। कंज्यूमर हैज़ टू स्टैंड इन द लॉन्ग क्यू टू बाय द गुड्स फ्रॉम द राशन शॉप्स। समटाइम्स द कमोडिटीज आर नॉट अवेलेबल इन द राशन शॉप्स और गुड्स आर ऑफ इन्फीरियर क्वालिटी। इन्फीरियर मीन्स बेकार क्वालिटी की, मतलब स्पॉइल्ड चीज़ें आप कह सकते हो, वो चीज़ आपकी हो जाती है। आगे हम देखते हैं प्राइस फ्लोर और मिनिमम सपोर्ट प्राइस। आपको पता है अभी किसान आंदोलन पे इस पर बहुत बवाल हुआ था, तो बात को समझिए इसमें है क्या। हमने एक प्राइस कहे इक्विवेलेंट प्राइस के हिसाब से कि हाँ भाई ये प्राइस है, अब फ्लोर है ना, मैं कह रहा हूँ ना आप अपोजिट चलो, तो उससे प्राइस ऊपर सेट कर दिए उन्होंने, अपोजिट चलना है। ये नीचे वाला क्या होगा, प्राइस सीलिंग, और ये क्या होगा, प्राइस फ्लोर, दैट्स इट। देखिए ध्यान से क्या लिखा है, गवर्नमेंट ऑल्सो इंटरवेंस इन द प्रोसेस ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन थ्रू प्राइस फ्लोर। प्राइस फ्लोर रेफर्स टू मिनिमम प्राइस अबव देन द इक्विवेलेंट प्राइस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। इतने तो हम दे देंगे। ये क्या होता है, देखिए मैं आपको बताता हूँ, गेहूँ के रेट निकलते हैं, चावल के रेट निकलते हैं, गवर्नमेंट ये कहती है अगर कोई और नहीं लेता तो आप हमें बेच के चले जाइए। फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट विच द प्रोड्यूसर मस्ट बी पेड फॉर द प्रोड्यूस, मतलब जो चीज़ें उसने बनाई है उतने पैसे हम आपको देंगे। प्राइस फ्लोर और मिनिमम प्राइस सीलिंग, इसे मिनिमम प्राइस सीलिंग भी कहते हैं, रेफर्स टू द इम्पोजिशन ऑफ द लोअर लिमिट ऑन द प्राइस दैट कैन बी चार्ज फ्रॉम द पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज। ज़्यादातर वीट्स के लिए होती हैं चीज़ें, गवर्नमेंट फिक्स करती है। तो देखिए ऐसा है क्यों, अब पहले तो इसके बारे में हम समझेंगे कि व्हेन गवर्नमेंट फील दैट द प्राइस फिक्स्ड बाय द फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इज नॉट रेम्यूनरेटिव फॉर द प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ टाइम। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जैसे गेहूँ का सीजन आने वाला है अब, तो उस टाइम पे हर फार्मर के पास गेहूँ होगी। सिचुएशन क्या बनी, खुद सोचो, डिमांड कम और सप्लाई ज़्यादा, तो ऐसे तो प्राइस कम हो जाएंगे। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात को, क्योंकि वीट तो आप पूरे टाइम प्रोड्यूस नहीं कर सकती ना, इसका तो एक मतलब एक वेदर है जिसे हमें यूज़ करना ही पड़ता है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में गवर्नमेंट प्राइस को फिक्स करने की कोशिश करेगी, अच्छा करने की कोशिश करेगी, ठीक है, जिससे जो लोगों ने चीज़ें बनाई हैं उन्हें रेम्यूनरेटिव प्राइस यहाँ पे मिल सके। नीड्स क्या थी प्राइस फ्लोर के, द नीड्स ऑफ द प्राइस फ्लोर अराइजेज व्हेन द गवर्नमेंट फिक्स द इक्विवेलेंट प्राइस इज टू लो फ्रॉम द प्रोड्यूसर। देखिए इक्विवेलेंट प्राइस जो है भाई बहुत कम बैठ रहे हैं,
तो मोस्ट वेल एक्सप्लेन्ड फॉर द इम्पोजिशन ऑफ द प्राइस फ्लोर आर द एग्रीकल्चरल प्राइस सपोर्ट प्रोग्राम एंड मिनिमम वेज लेजिस्लेशन। कहने का मतलब क्या है कि इस कंडीशन में गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट एक फिक्स प्राइस रखती है जो उससे ऊपर होता है। Indian government maintain a variety of price support programs for various agriculture products like wheat, sugarcane, etc. The floor is normally set at the level higher than the market price. मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, वो था आपका PDS, गरीब ले सकें। यहाँ पे है फार्मर्स के लिए कि फार्मर्स को सही पैसा मिल सके, तो इससे ये ऊपर इसे सेट किया जाता है। आगे देखिए इसने क्या कहा है यहाँ पे, इसी की एक्सप्लेनेशन हो गई यहाँ पे। अब इस सिचुएशन में अगर आप देखिए, मैं आपको समझाऊँ तो यहाँ सिचुएशन कौन सी बैठ रही है, एक्सेस, क्या सिचुएशन बैठ रही है, देखिए यहाँ पे एक्सेस सप्लाई की। यहाँ कौन सिचुएशन बैठेगी, एक्सेस सप्लाई की। देख लीजिए डायग्राम, पहले एक्सप्लेनेशन देख लीजिए कि डी डिमांड कर्व है, एसएस सप्लाई कर्व है, पॉइंट ए पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन है। सपोज टू प्रोटेक्ट द फार्मर इंटरेस्ट और प्रोड्यूसर इंटरेस्ट टू प्रोड्यूस इंसेंटिव फॉर द फर्दर प्रोडक्शन, गवर्नमेंट डिक्लेयर ओपी। गवर्नमेंट ने एक प्राइस डिक्लेयर करा जो क्या है आपका OP1, मतलब देख लीजिए आप यहाँ पे देख रहा होगा OP1, ज़्यादा प्राइस रख दिया, विच इज़ मोर देन द OP, जो उससे ज़्यादा है। इससे क्या इंक्रीज हो गई, सीधी सी बात है, इससे सप्लाई इंक्रीज हो गई। द एक्सेस सप्लाई में परचेज बाय द गवर्नमेंट आइदर टू इंक्रीज इट बफर स्टॉक और फॉर एक्सपोर्ट। देखिए ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट ज़्यादा प्राइस क्यों दे रही है, वो कहती है हम बफर स्टॉक बना लेंगे। बफर स्टॉक आपने पढ़ा हुआ है कि इन द केस ऑफ इमरजेंसी हम जो वीट को से स्टोर रखते हैं कि अगर कोई इमरजेंसी आ जाए, कोई कैलेमिटी आ जाए तो हम उसे यूज़ कर सकें, और हम एक्सपोर्ट करने के लिए, सॉरी। आगे देखिए इसने क्या कहा, इम्प्लीकेशन ऑफ प्राइस सेलिंग और MSP। प्राइस सेलिंग इज नॉर्मली सेट एट द हायर देन द करंट प्राइस, दिस लीड्स टू एक्सेस सप्लाई। इससे क्या हो जाएगी, एक्सेस सप्लाई हो जाएगी। सिंस प्रोड्यूसर आर नॉट एबल टू सेल ऑल दे वांट टू सेल, दे इलीगली सेल द गुड्स एंड सर्विसेज बिलो द मिनिमम प्राइस। ये पॉइंट इतना फैक्ट नहीं है, इसे देखिए बात को क्या कह रहा है ये कि प्रोड्यूसर आर नॉट एबल टू सेल ऑल दे वांट टू सेल। भाई वो उनको तो और चाहेंगे ना वे तो कि इससे ज़्यादा हम बेचें। दे इलीगली सेल द गुड्स एंड सर्विसेज बिलो द मिनिमम प्राइस। बहुत बार गवर्नमेंट को ना देके वो मिनिमम प्राइस भी दूसरों को दे सकते हैं। बफर स्टॉक एक्ट एज अ टूल ऑफ द प्राइस फ्लोर। देखिए प्राइस फ्लोर से हम क्या बना सकते हैं, बफर स्टॉक बना सकते हैं जो फ्यूचर के अनसर्टेनिटीज से बचने के लिए होता है। ठीक है, एक बार रिकैप करते हैं, क्विक रिकैप। अगर हम कहें यहाँ पे तो ये आपका डायग्राम है, यहाँ पे ये आपका ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट ऑफ आपका इक्विलिब्रियम हो गया। इससे ऊपर जो पॉइंट है दैट इज योर प्राइस फ्लोर, और जो इससे नीचे वाला पॉइंट है ये क्या है, प्राइस सीलिंग। प्राइस सीलिंग किस में आता है, PDS में, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में। और प्राइस फ्लोर आप समझिए ना, ये आता है आपके MSP में, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अगर हम कहते हैं पुअर्स के लिए क्या बनाए तो आप कहेंगे प्राइस सीलिंग, हम कहेंगे फार्मर्स के लिए क्या बनाए तो आप कहेंगे प्राइस फ्लोर। दैट्स इट।